माने बनी हुई है। दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। हजारीबाग में पथराव के बाद हालात सामान्य हैं। हजारीबाग इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो हजारीबाग में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन मौके पर देखने को मिला। दो समुदायों के बीच हिंसा यहां देखने को मिली। हिंसा के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी खबर निकलकर यह सामने आ रही है। झारखंड के हजारीबाग में हिंसा के बाद तनाव की स्थिति देखने को मिली है और इस तनाव की स्थिति के बीच भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि स्थितियां जो हैं वो काबू रहें। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। स्थितियों पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी जो है वो मौके पर है। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। झारखंड के हजारीबाग में हिंसा के बाद तनाव की स्थिति जो है वो देखने को मिली। दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प का पूरा मामला है। इस हिंसक झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। दो समुदायों के बीच ये तनाव देखने को मिला। पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। हमारे सहयोगी मनीष मेहता हमारे साथ जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। मनीष, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं इस पूरी हिंसा को लेकर? किस तरीके से ये विवाद जो है वो शुरू हुआ और देखते ही देखते इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया? देखिए, हर बार की तरह सेम ही स्क्रिप्ट है, क्योंकि मूर्ति विसर्जन का मामला था अभिषेक, और इस दरमियान जो है दूसरे समुदाय के लोगों ने कुछ आपत्तियां की और उसके बाद माहौल जो है इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो गया कि हम तस्वीरों में भी जैसा देख रहे थे कि देर रात जो है दोनों समुदाय की तरफ से एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी होने लगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिली कि क्विक रिस्पॉन्स जो है वो हजारीबाग एडमिनिस्ट्रेशन का देखने को मिला है। एक्शन में पुलिस देखने को मिली है और इसका इम्पैक्ट आप देखिए कि कल रात की जो तस्वीरें थी और अभी सुबह की तस्वीरें, उसमें आपको तकरीबन 12 घंटे के भीतर जो है बदलाव जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। और बदलाव इस कदर है कि यहाँ पर भारी संख्या में जहां पर फोर्सेस को डिप्यूट किया गया है, वहीं आइडेंटिफाई करते हुए पहले चरण में पुलिस ने 7 लोगों को डिटेन किया है और उन्हें बकायदा हिरासत में लेकर के जेल भेजा गया है। और भी कई लोगों से पूछताछ चल रही है। यानी कि इस पूरे प्रकरण को, जो हजारीबाग को जो दहलाने की जो साजिश थी, जो दोनों समुदाय को आपस में जो लड़वाने की जो साजिश रची थी कुछ लोगों ने, उसको बकायदा एक एक को चिन्हित किया जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का साफ कहना है कि कोई भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल मनीष, दूसरी ओर अगर बात यहां पर आरोपियों को लेकर करें, दोषियों को लेकर करें, उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जा रहा है? किस तरीके से पुलिस की टीम मौके पर जांच पड़ताल कर रही है? देखिए, जो इसका जो नॉर्म्स होता है, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं कि इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो सीसीटीवी फुटेज है या बाकी जो मोबाइल कैमरे जो लोकल लोग थे, वो लोग भी एक दूसरे को मोबाइल में वीडियो में शूट कर रहे थे, क्योंकि आप सोचिए कि विसर्जन का ये मौका था, लोग जश्न के मूड में थे, मां सरस्वती का मूर्ति को विसर्जन करने की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर रंग अबीर गुलाल तमाम चीजें चल रही थी और इस दरमियान जो है लोग मोबाइल में इन तस्वीरों को बकायदा कैद करते हैं, शूट करते हैं। तो यहाँ पर बकायदा किस तरह से घटना जो है एक बवाल में तब्दील हो गया, तो इसको लेकर के तमाम जो मोबाइल फोन में लोगों ने जो रिकॉर्ड्स किए थे, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे फुटेजेस, उसके आधार पर पुलिस ने प्रारंभिक चरण में जो है और जो लोकल उनके इनपुट्स थे उसके आधार पर, लोगों से बातचीत के आधार पर उन्होंने 7 लोगों को हिरासत में लेकर के उनके खिलाफ एक्शन लिया है और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि और भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इस घटना में शामिल एक एक व्यक्ति जिन्होंने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन लिया जाएगा और उसकी प्रारंभिक, हम जो जैसा सुबह भी हम लोग अभिषेक बात कर रहे थे कि आपको एक्शन देखना शुरू हो गया है। बकायदा 7 लोगों को डिटेन करके जो है उनको जेल भेजा जाने की तैयारी चल रही है। जी मनीष, अगर बात मौके को लेकर करें तो मौके पर फिलहाल क्या स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से जानकारी सामने आई कि जैसे ही ये हिंसा बढ़ी, तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना दी गई और बड़ी संख्या में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बिल्कुल, देखिए इसमें एक जो तारीफ के लायक है वो हजारीबाग एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे डीसी हो, एसपी हो, तमाम लोगों ने क्विक रिस्पांस किया, क्योंकि आप देखिए इस तरह की जो खबर होती है वो आग की तरह फैलती है और हजारीबाग पहले से ही काफी सेंसिटिव रहा है और इसका इम्पैक्ट जो है, इस तरह के हिंसा का जो इम्पैक्ट है वो अगल बगल के जो जिले हैं, चाहे चतरा की बात करें, गिरिडीह की बात करें, वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यही वजह है कि यहाँ पर जैसे ही ये खबर सामने आई,
उसके बाद तुरंत जो है इस पर एक्शन हुआ, जी। तुरंत इस पूरे मामले को कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शांति के जो रियल हीरोज, एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही है, लेकिन दोनों ही समुदाय के अभिषेक, दोनों ही समुदाय के ऐसे शांति दूत भी रहे जिन्होंने इस माहौल को शांत करने के लिए प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर के साथ दिया और लोगों को समझाने में कामयाब हुए। तभी वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जहां पर बिल्कुल। जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो कुछ लोकल्स लोग आपको नजर आ रहे हैं, वो दोनों समुदाय के लोग हैं और उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस माहौल को शांत करने की कोशिश की है। और उनका साफ मैसेज था कि हम वर्षों से साथ में रहते आए हैं, तो इस तरह से धार्मिक माहौल को खराब करना जो है वो कतई उचित नहीं है। बिल्कुल। और इसी का प्रयास है कि देखिए कि 12 घंटे में बिल्कुल situation जो है, मनीष, जाहिर तौर पर कंट्रोल 12 नजर आ घंटे रही के है। अंदर ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। माउंट आबू में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे